नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे खास कार्यक्रम साधना मंच में। और मैं हूं आपकी अमायरा, जो आज आपको मिलवाऊंगी एक खास मेहमान से। कहते हैं ना कि जिनके होठों पे हंसी और पाँवों में छाले होते हैं, वही लोग अपनी किस्मत को पाने वाले होते हैं। तो मेरी आज ये पूरी कोशिश रहेगी कि पाँवों में छाले तो नहीं, लेकिन आपके होठों की जो हंसी है वो बरकरार रहे। तो मैं आज आपको मिलवाऊंगी हमारे आज के खास मेहमान, जो हैं अमोघ लीला प्रभु जी, जिनको पहचान की तो कोई आवश्यकता नहीं है। उनको हर बच्चा, सब लोग जानते हैं, लेकिन स्वागत के लिए तालियां हर कोई बजवाता है। तो पर मैंने सोचा क्यों ना आपका स्वागत कुछ अलग तरीके से किया जाए। तो आपके स्वागत के लिए हम बोलना चाहते हैं हमारे कृष्ण जी का महामंत्र, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रियली मतलब इतना सुंदर वेलकम मेरा आज तक नहीं हुआ विद हरे कृष्ण महामंत्रम। हमारा जी सो वेरी थैंक यू टू यू। थैंक्स टू यू। आपका आज यहाँ होना, इस मंच की एनर्जी को ऑलरेडी आपने इतना बढ़ा दिया है। आपका ऑरा इतना खूबसूरत है और जो हमको सबको यहाँ पे झलक रहा है। तो मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं जनता की तरफ से भी लेके आज आपसे करने वाली हूँ, और कुछ मेरे मन के भी सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो जो मेरा पहला सवाल आपसे कुछ रहेगा, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए। और मैं बोलूँगी आप तो बहुत ही होनहार बालक हैं, आप तो इंजीनियर बन भी गए। तो वो एक मुकाम हासिल करने के बाद, अपने माँ बाप की वो इच्छा पूरी करने के बावजूद, आपने चुना कि नहीं, मेरी जर्नी कुछ और है और मुझे कहीं और जाना है, और आपने फिर भी जो है मॉन्क बनने का डिसीजन अपनी लाइफ में लिया। कितना डिफिकल्ट रहा आपके पेरेंट्स के लिए भी और आपके लिए भी? ओके, मेरे लिए एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट नहीं था। रीजन बीइंग मैं खुद ही चाहता था ऐसी जिंदगी। अच्छा। मैं बचपन में बहुत छोटा था, तो ये बाबा लोग मुझे अच्छे लगते थे। इवन वो पाखंडी भी हो, कपटी हो, तभी तो भी अच्छा लगता। मैं कहा यार अलग लोग हैं ये। मेरी माँ कहती है बाबे लोग होते हैं, नहीं देखते उनको, बाबे लोग हैं। कहता यार बाबे लोग तो हैं लेकिन अलग होते हैं। सो ऑल दो मेरा कहीं पाखंडी बनने का कहीं मन नहीं था, पर यस आई वांटेड टू बी, ये जो संतों की जो दुनिया है जी, ये आकर्षित करती थी। सो मे बी इट वाज ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पिछले कुछ संस्कार थे, साधु संतों को संग मिला होगा उसकी वजह से। तो इसलिए मैंने देखा ये एक तो ये मेरा एक इंक्लिनेशन था। साथ ही मैंने जब पढ़ाई पूरी की, फिर मैंने जॉब भी की, मैं यूएस में भी रहा कुछ समय के लिए। तो मैंने दुनिया को भी देखा कि दुनिया के हाव भाव, रिश्ते नाते, इनकी फीलिंग्स, इनका स्वार्थ, इनकी ईगो, इन सब के प्रत्यक्ष दर्शन किए मैंने। अच्छा। और दूसरी तरफ मैंने संत महात्माओं के, भक्तों के भी मैंने दर्शन किए। मैंने कहा ओके ये भी दुनिया है, ये भी दुनिया है। तो दोनों दुनिया ने मेरे परवियों पे थी। मैंने कहा यार ओके, ये इसमें एक आध्यात्मिक है, एक भौतिक है। ये असली माल है यार। यहाँ का पानी बड़ा खारा सा है, यहाँ का पानी बड़ा मीठा सा है। तो मैंने दोनों को ही मैंने डायरेक्टली अनुभव किया, एंड दैट्स व्हाई एट द एंड मैंने इसको चुना। साथ ही मेरे को लगता था कि ना भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। मुझे अच्छे पेरेंट्स दिए, अच्छी सिस्टर्स, अच्छी एजुकेशन। आई वॉज ऑल राउंडर, चाहे स्पोर्ट्स हो या एकेडमिक्स हो। आई वॉज गुड इन एवरीथिंग बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। तो मुझे लगता था कि ना भगवान ने बहुत कुछ दिया है, पर मैं कितना स्वार्थी हूँ, मैंने भगवान को क्या दिया। आई एम सच अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन यार। तो हर बार जब नई अचीवमेंट आती थी लाइफ में, तो घुटन देती थी मेरे को कि ये तू कितना ईगोइस्टिक है, ये भगवान ने तेरे को ये भी दिया, लेकिन तू ऐसा घनचक्कर आदमी, तूने क्या दिया भगवान को। तो वो चीज़ ना हमेशा रिंग करती थी मेरे सर के अंदर कि वो ग्रैटिट्यूड अपने आप में काफ़ी नहीं है। एक तो वो चीज़ थी। साथ ही ना जब मैं छोटा था तो 7th क्लास की किताब में संस्कृति, उसमें था संस्कृत का श्लोक था गीता का, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलवज्जड़ं, की मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी है। मैंने कहा ये तो मेरा मन है रे, मेरा मन बहुत चंचल है। पर मेरी NCERT किताब के अंदर ये मेरे मन के बारे में कैसे लिखा है? बाकी सारे सब्जेक्ट्स बाहर की दुनिया की बात करते हैं, ये मेरे अंदर की दुनिया की बात कर रहा है। हाउ कम? सो वो एक जिज्ञासा है कि ना गीता पढ़नी चाहिए भाई। एक श्लोक पढ़ा तो इतनी पोल पट्टी खुली, बाकी श्लोक पता नहीं कितनी पोल पट्टी खोलेंगे। तो वो जिज्ञासा आई, एक तो वो भी कारण था। तो इस प्रकार से देन अब मैं इमीडिएटली तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं साधु बन जाऊं, पर 12वीं क्लास के बाद मुझे लगा नहीं यार, फर्स्ट आई शुड फाइंड आउट गॉड, से थैंक यू टू हिम, उसके बाद फिर आएंगे अपना करियर रेज्यूम करेंगे। तो इसलिए मैं फिर 12वीं क्लास के बाद फिर घर छोड़ करके भाग गया था भगवान की तलाश में। अच्छा, भाग ही गए थे? हाँ, घर से मैं भाग गया, घर में लेटर लिख के गया, मैं भगवान की तलाश में जा रहा हूँ, जब भगवान मिल जाए। हाँ जी, माफ कीजिए मैं आपकी बात को बीच में काट रही हूँ जी। तो ये तलाश अभी तक चली रही है या आपको भगवान मिल चुके हैं? उसके बाद फिर मैं दिल्ली से गया जयपुर, जयपुर से गया फिर माउंट आबू, माउंट आबू से फिर मैं गया द्वारका,
से मुंबई, से गोवा, से हैदराबाद, से फिर वापस ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर वापस दिल्ली आया। तो लौट के बुद्धू घर को आए। तो काफ़ी संतों, मतलब कुछ संत नहीं थे उनमें से, कुछ आधे पौने वाले थे, कुछ धोखेबाज भी थे। करते 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 फाइनली आई केम टू द हरे कृष्णा की नदी। फिर मैंने 3 महीने रहा, मैं इस्कॉन टेम्पल में ही रहा, मैं इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में। और फिर उसका फिर देन आई अगेन वेंट बैक होम। मुझे भक्तों ने बोला आप घर जाइए, आप ऐसे अभी भगवान को ढूंढने के उस फितूर में छोड़ करके आ गए, तो अब आपको घर जाना चाहिए। फिर मैं घर आया, फिर मैंने अपनी पढ़ाई रेज्यूम की, फिर मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया, फिर मैंने जॉब भी की। बट मीनवाइल आई वाज इन टच विद डिवोटीज, आस्किंग क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करना। पर ये जो 10 साल मुझे मिले अपनी नौकरी के और साथ साथ अपनी पढ़ाई के, उस वक्त मैं दुनिया को और संतों को, दोनों की दुनिया को टटोल पाया। एंड हियर आई कुड सी कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी की दुनिया क्लासी दुनिया है एक्चुअली, और मटेरियलिज्म की दुनिया बहुत खोखली दुनिया है। ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड खाना तो है, जोमेटो, स्विगी, वेरी गुड, लेकिन अंदर से ना लोग बहुत फुगे हुए लोग हैं जी। जैसे कॉर्पोरेट में, जैसे कॉर्पोरेट होते हैं ना, ये स्मोकिंग जोन्स होते हैं, वहां लगे हुए सीईओ, सीएफओ, क्या लगता है तेरे को, और पैकेज उसका 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, और किससे क्या करता है, उससे सिगार पीता है। वो जो वो गरीब था तो वो देसी दारू पीता था, हाँ जो अमीर है तो विदेशी दारू पीता है। तो मैंने देखा तो सक्सेस की डेफिनेशन इस दुनिया में जो काम करती है वो है ट्रांजिशन फ्रॉम देसी दारू टू विदेशी दारू, इसको सक्सेस बोलते हैं एक्चुअली। हाँ यार, तो बड़ी खोखली सक्सेस है यार, क्या ये। और मैंने प्यार व्यार भी देखे, मैंने लड़के लड़की वो जो होते हैं लैला मजनू वाले, मैं कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब खुद से प्यार करते हैं। तो वो बोले आई लव यू, आई लव यू टू, इसका मतलब होता है देखो तुम मेरे को तृप्त करते रहो तब तक आई लव यू है, और आई लव यू टू है। अरे भाई बहुत नौटंकीबाजी है यार। तो इस तरह से आई कुड सी द होल वर्ल्ड। देन आई चोज कि यार ये एक्चुअली सेंट बनना ही बहुत, और इसके थ्रू में जो भगवान ने मुझे दिया है इस सब को मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। सो व्हाटएवर गॉड हैज गिवन टू मी। तो और साथ ही गीता पढ़ना, लोगों को समझाना, मैंने कहा यार ये वाला जो फितूर है ये भी मेरा पूरा होगा, बिकॉज लोग तन से कम दुखी हैं, लोग मन से ज़्यादा दुखी हैं। अच्छे कपड़े हैं लोगों के पास, लेकिन अंदर मन जो है वो तनाव भरा है, गोलियां खा रहे, नींद नहीं आ रही उनको, अरे भाई। तो इससे लोगों के मन की सेवा करना बहुत जरूरी है। तन की सेवा करने के लिए बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वेलफेयर करती हैं जी। पर मन को कोई नहीं संभालता। मैंने कहा लोगों के ना मन वाली सेवा करनी चाहिए, गिविंग देम स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो मैंने कहा ये सारे के सारे जो मेरे फंडे हैं ना वो क्लियर होंगे, एक साथ अप्लाई हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे अगर मैं एक संत बनता हूँ। तो आज ही मैं संत महात्माओं के अनुगत होकर के भक्ति कर रहा हूँ, कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, वो शास्त्रों के आधार पर, भगवद गीता के अनुसार। So that is now I found my path, and this is the path recommended by not some Babaji, right? Babaji की पोथी, it is recommended by भगवद गीता। वो जो प्रहलाद और ध्रुव ने, मीराबाई ने, तुकाराम जी ने जो किया वो भक्ति थी, और वही भक्ति का पथ ही नेचुरल है। तो इसलिए कोई कल्ट नहीं है, ये कोई सेक्ट नहीं है कि इट्स अ हरे कृष्णा कल्ट, इट्स अ हरे कृष्णा सेक्ट, नहीं सर। It is the function of soul to do bhakti. That's it. So in this way I found my path, and this is the path of everyone. Ultimately ना सब किसी पाथ पे हो आएंगे एक दिन यहीं पर, भक्ति पर ही। भक्ति इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो आज हमारे साथ तो बहुत ही मुझे लगता है पावर हाउस आ चुका हमारे पास में, जिसको जितनी लाइट चाहिए सबको मिलने वाली है। आपके ही बात से एक और सवाल। हाँ जी। और आज हमारे साथ बहुत अच्छी एक ऑडियंस भी जुड़ी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि उनमें से भी जो उनके भी मन की जो सवाल है वो हम आपके साथ ज़रूर पूछें, क्योंकि इट्स नॉट ओनली मी, आई नो आई कैन बी सेल्फिश, आई कैन बी ग्रीडी, और वो सारे सवाल मैं ही जान सकती हूँ आपसे, और मैं आपसे पूरा दिन एक्चुअली वार्तालाप कर सकती हूँ। लेकिन हम अपनी ऑडियंस में से भी चाहेंगे कि कुछ लोग आपसे जो है उनकी जो मन की बातें वो आपसे करें। और आप ऑफ कोर्स यहाँ पे हैं आज, हमारे को मैंने बताया कि पावर हाउस हमारे पास है, तो लाइट की कोई कमी नहीं होने वाली है। आप लोग फुल टाइम जो है अच्छी रोशनी में जो है अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो ऑडियंस में से किसी का कोई सवाल है, कोई कुछ जानना चाहेगा? हाँ, अपना नाम बताएं प्लीज। शिवप्रिया सिंह। हाँ जी शिवप्रिया, क्या हरे कृष्णा। मेरा आपसे सवाल है कि आप खुद इतने स्मार्ट हैं, इतने हैंडसम हैं, तो आपको कभी किसी खूबसूरत लड़की ने प्रपोज किया होगा, तो उस सिचुएशन को आपने कैसे? दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ ऑफ कोर्स किया, कई लड़कियों ने किया, करीब 200-250 लड़कियाँ ने किया अब तक, मतलब काउंटिंग एग्जैक्टली तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ बहुत सारी लड़कियों ने किया। स्कूल डेज में भी, कॉलेज डेज में भी, कॉर्पोरेट लाइफ में भी, इवन मेरे साधु बनने के बाद भी प्रपोजल्स तो निश्चित रूप से आए हैं। पर लेकिन मैं सबको यही बोलता था कि मेरा रास्ता थोड़ा अलग है। तो एक गाना आया था ना बहुत पहले, एक गुप्त मूवी का, अदा नशा नज़र बदन सब कुछ तेरे पास है, मगर तू वो घटा नहीं जिसकी मुझे प्यास है। तो मैं निश्चित से मानता हूँ आप बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं,
और जो भी लड़का आपको पसंद करेगा उसका सौभाग्य होगा। लेकिन करण जी ना, मेरा सौभाग्य ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपने जीवन में ला सकूं। मेरा जीवन जो है अभी कृष्ण के लिए हो चुका है, नो डाउट, बट आई प्रे फॉर यू दैट मे गॉड ब्लेस यू। एक स्वीडन की लड़की आई थी जन्माष्टमी पे, उसने मेरे को देखा, बिकॉज मैं होस्टिंग करता हूँ तो लगता है और ही इज़ वेरी डायनामिक पर्सन। तो उसने आके मेरे को बोला कि सर यू नो वुड लाइक टू मैरी मी बिकॉज इफ आई गेट अ हस्बैंड लाइक यू हु इज सो स्पिरिचुअल, सो मेरे को स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलेगा और गेटिंग अ हस्बैंड लाइक यू, अ गुड लाइफ पार्टनर। सो मैंने कहा व्हाट इज़ योर एज नाउ? कहते हैं वेल आई एम 21। मैंने कहा अगर तुम्हारी उम्र में मेरी शादी हो गई होती तो ना अभी तुम्हारी उम्र की मेरी बेटी होती। कहते हैं रियली, आर यू दैट ओल्ड? मैं कहा यस, आई एम ओल्ड नॉट रेडी टू बी सोल्ड। तो इस तरह से लड़कियों के प्रपोजल्स आए, नो डाउट बहुत सारे आए, पर मैं क्योंकि बहुत सम्मान करता हूँ स्त्रियों का और उनकी भावनाओं का, कि उसने मुझे चुना, लेकिन मैं उसके इस चुनाव को मैं एंटरटेन नहीं कर पा रहा, तो मैं उससे क्षमा भी मांगता था उससे, पर साथ ही मैं हृदय से प्रार्थना भी करता था कि भगवान उसको एक बहुत ही यंग हैंडसम एक स्पिरिचुअल सा व्यक्ति उसका लाइफ में एक लाइफ पार्टनर के रूप में दे। सो दिस वाई आई यूज्ड टू प्रे फॉर देम। बट यस, लड़कियाँ आई, हाँ नो डाउट आई, बट दे वर वेरी सिंपल सोबर। कुछ पैशनेट भी थी ऑफ कोर्स, कि यार ये अच्छा रहेगा, ही इज गुड, एक गाय जैसा है बिल्कुल, आई नीड अ हस्बैंड लाइक अ काउ। मैंने कहा हाँ हम काउ तो हैं, लेकिन काउबॉय की वैसे मुझे लगता है ख्वाहिश सबके मन में बहुत बनी रहती है। ऐसी कुछ वो लगता है भाई, हो बॉयफ्रेंड काउबॉय अच्छा लगता है और हस्बैंड हो तो काउ जैसा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा काउ तो फिर गौ माता मान लो गोपाल जी है ना, तो हम गौ हैं लेकिन गोपाल जी के हो गए हैं। बट आई प्रे फॉर यू दैट यू आर सच अ नाइस गर्ल, may Lord Krishna bless you with nice Krishna consciousness. So she would say okay he's blessing me, good. बल्कि कुछ लड़कियों के तो मैं उनकी मैरिज पे गया मैं, कि भाई ओके यू नो दिस इज गुड डिसीजन यू आर डूइंग। ही सेड अगर आप आएंगे मैरिज में मैं तभी मैरिज करूंगी। सो फिर मैंने ठीक है, मैं मंडप पे भी बैठा कि चलो जी करो, साउथ फेरे लो आप दोनों, ठीक है, वेरी गुड, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने मेरे पाँव छुए, मैंने आई bless them, you know, कि you have very Krishna conscious spiritual family life. So इस तरह के भी कुछ culminations, कुछ climax हुए of some of the inclinations, but yes that was there and that's natural. बट मुझे ये जान के बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि संजय दत्त की एक मूवी में उसको वुमनाइजर बताया गया था, जो काउंट उसका था। मुझे लगता है कि आप उसको भी क्रॉस कर चुके हैं प्रपोजल्स के मामले में। तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा डिमांड में यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, और ये तो बहुत अच्छा है कि चलिए आप उनको ब्लेसिंग देते हैं कि भाई उनकी शादी हो जाए। ऑफ कोर्स बीइंग अ गुड पर्सन एंड अ स्पिरिचुअल पर्सन दे शुड बी हैप्पी आल्सो। लेकिन क्या ये तो हो गया दूसरे आपको प्रपोज कर रहे हैं, खुद के मन में कभी किसी को देख करके नहीं लगा कि हाँ एक्चुअली ऐसा नहीं था मेरे में कभी लड़कियों के लिए अट्रैक्शन नहीं था कि भाई मैं तो मार्स से आया हूँ, यू नो आई एम नॉट फ्रॉम अर्थ, ऐसा नहीं है। आई वाज आल्सो लाइक अ नॉर्मल बॉय। हाँ मैन आर फ्रॉम मार्स, द गर्ल्स आर फ्रॉम वीनस, ऐसा कहा जाता है। सो मैं बिकॉज आई एम फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे अंदर भी ऐसा नहीं कभी अट्रैक्शन नहीं रहा। पर ना समहाउ, हालांकि मैंने कभी प्लान नहीं किया, बट आई समहाउ वाज सीन एज लव गुरु। लव गुरु डजंट मीन हु एडवाइजेस हाउ टू डू लव, बट ना जो टूटे दिल वाले आते हैं अपना, तो उसको तो क्या है, उनको काउंसलिंग चाहिए होती है उनको, तो लव गुरु गिव्स दैट काइंड ऑफ काउंसलिंग। इससे पहले एक MTV में प्रोग्राम आता था लव गुरु, साइरस बरोचा, मलाइका अरोरा, तो वो चिट्ठी पढ़ेंगे मेरा दिल इसने तोड़ दिया, अब फिर उससे वो काउंसलिंग करेंगे। तो मैं समहाउ आई बिकेम लाइक अ लव गुरु ड्यूरिंग माय स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज। तो टूटे दिल वाली लड़कियां और टूटे दिल वाले लड़के आया करते थे, यू नो यार हम जब किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता यार। और फिर मैं उनकी काउंसलिंग करता था थोड़ी बहुत, पर मैंने ना दोनों को देखा, मैंने कहा अरे क्या ये सब नौटंकीबाजी है एक्चुअली। सो दैट्स व्हाई मैं उसमें खुद नहीं पड़ा, बिकॉज ये काउंसलिंग जो लेने के लिए आते थे ना, इन्होंने मुझे एक्सपोज किया व्हाट्स द नेचर ऑफ दिस, सो टू से प्यार 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 इश्क मोहब्बत, यस चंदन सा बदन चंचल चितवन। मैंने कहा अरे ये भाई, तो इस तरह से मैं कभी खुद इसमें तो नहीं पड़ा, बट यस ऐसा नहीं मेरे में कभी अट्रैक्शन नहीं रहा। बट एज आई गॉट द टेस्ट ऑफ भक्ति, वो जो टेस्ट है फिर उसमें फिर लगता है कि नहीं यार, तो वो क्या करते हैं आपको भक्ति, instead of seeing the opposite gender as an object, so we start seeing opposite gender as an entity, as a person. So वो respect बढ़ती है when we become more spiritual, and that's why like being spiritual people, we call every other lady as Mataji, except one's wife. अगर कोई शादीशुदा हो अपनी वाइफ को माताजी बोलेगा बहुत जूते खाएगा वो। तो अपनी वाइफ को छोड़ करके rest all other ladies should be seen and respected, should be like mother. तो वो वैदिक कल्चर है एक्चुअली हमारा। इवन बहन जी started later on, अरे बहन जी तुसी ठीक हो बहन जी, पर बहन जी एक्चुअली बाद में आया।
पर पहले जो कल्चर था, इट वाज सीइंग अदर लेडीज एज एंड कॉलिंग देम एज माताजी, इवन दो शी मे बी वेरी ब्यूटीफुल, राइट, बट सीइंग अदर पर्सन विद दिस रिस्पेक्ट, दैट्स वैदिक कल्चर, दैट्स आवर इंडियन कल्चर। तो इसलिए हम देखते हैं उससे आपका जो एक पैशनेट वे में अपोजिट जेंडर को एज एन ऑब्जेक्ट देखना, जैसे कि मीडिया करता है अक्सर, चाहे एड्स में या मूवीज में, बिल्कुल। सो वैसा बिल्कुल भी नहीं। सो इसलिए ग्रेजुअली थिंग्स बिकम लाइक दैट। सो इसलिए मैं कभी खुद इसमें नहीं पड़ा, पर ऐसा नहीं था मेरे में कभी अट्रैक्शन नहीं था, राइट, बट आई कुड इजीली ओवरकम इट बाय मर्सी ऑफ भक्ति। ओके। कोई और भी है, किसी का कोई सवाल आप जानना चाहेंगे? हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं अपने लाइफ में अपने करियर्स गोल्स को लेकर काफ़ी क्लियर हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि अंदर से डिमोटिवेट हो जाते हैं हम। वो चीज़ें हम ना अपने घर वालों से शेयर कर पाते हैं, ना कोई ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे शेयर कर पाते हैं। तो हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें हमेशा? हम अपने लाइफ में भगवान को कैसे ऐड करके अपने जीवन और बेहतर बना सकते हैं? मेरा क्वेश्चन बस इतना सर। ओके, एक्चुअली क्या होता है, करियर को वाला चुनना क्या चाहिए, करियर चुनना चाहिए एज पर योर साइकोफिजिकल नेचर। जैसा आपका स्वभाव हो ना, उसी में जाना चाहिए। जैसे कि वो लोग साइंस ले लेते हैं कि भाई साइंस ना, अब उसका जो स्वभाव है वो कॉमर्स वाला है, मतलब उसको अकाउंटिंग सीखने की वाली बुद्धि दी है भगवान ने, और जबरदस्ती मैथ्स फिजिक्स में जाएगा, फिर वहाँ संभाल नहीं पाएगा, फिर दिक्कत होगी, फिर कहा यार मैं नालायक हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग। नहीं, चूज अ स्ट्रीम विच इज योर नेचर। जैसे वर्णाश्रम था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बाद में निकल गया कि ये तो देखो जात पात है, ये ब्राह्मण ऊंची जाति, शूद्र कहेंगे, अरे राम राम राम। पर एक्चुअली इट वाज चूजिंग योर प्रोफेशन एज पर योर नेचर। अगर आपका टीचिंग का स्वभाव है, देन यू आर नोन एज अ ब्राह्मणिकल पर्सन। अगर आपका मैनेजमेंट का स्वभाव है, देन यू आर अ क्षत्रिय पर्सन। अगर आपका मर्केंटाइल बिजनेस वाला स्वभाव है, देन यू आर अ वैश्य पर्सन। अगर आपका एग्जीक्यूशन वाला स्वभाव है, नॉट रियली नीची जाति, एग्जीक्यूटिंग अ सर्विस इज अ शूद्र। बेसिकली आई वाज अ शूद्र, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, राइट, अब शूद्र, मैं काम करेंगे, उसका सैलरी मिलेगी, दैट्स इट। ये नीची जाति ऊंची जाति कहाँ से आ गया? सो चूजिंग अ प्रोफेशन एज पर योर नेचर ना, आपको सीखने में मजा आता है, और उसमें और कोर्सेज भी कर लेते हो, आप कंट्रीब्यूट भी करते हो, यू फील मोर सेटिस्फाइड। और आप जब ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हो ना, तो आप भगवान की ओर भी देख पाते हो। अब लाइफ में विफलताएं चल रही हों, ठीक है, आपने गलत स्ट्रीम चुनी हुई है, समाज को देखते हुए, समाज में मेरी इमेज अच्छी रहे, इस वजह से मैंने स्ट्रीम ऐसी चुन ली, उसमें वो कुछ दिमाग तो लग नहीं रहा है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, सब असफलताएं आती हैं, बंदा बेचैन रहता है, फिर दारू का ग्लास आता है हाथ के अंदर, फिर बेख्याली का दिल में ख्याल आए, वो कबीर सिंह के गाने सुन सुन के बंदा रोता पिटता रह जाता है। दिस व्हाट इज हैपनिंग। तो इसीलिए अपने स्वभाव के अनुसार प्रोफेशन को चुनना चाहिए। तो आप ये देखिए, तो ये चीज़ है। साथ ही क्या है, सफलता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका करियर इमीडिएटली सेट हो जाए, कुछ कभी कभी करियर सेट होने में थोड़ा टाइम भी लगता है, पर उस पीरियड को लेना चाहिए, इट्स अ लर्निंग पीरियड। बजाय कि हम ये लेके चलें यार कुछ हो तो रहा नहीं है यार, मेरा करियर, मैं 29 साल का हो गया हूँ, अभी कुछ हुआ नहीं है यार। नहीं, कभी कभी ना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस फेज में हम क्या करेंगे, हम कुछ नया सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीख सकते हैं आप कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं आप, व्हाई नॉट। तो सीखने का एटीट्यूड वाला व्यक्ति ना कभी लाइफ में डिसअपॉइंटेड होता ही नहीं है, नेवर एवर। तो इसीलिए इससे बड़ी डिसअपॉइंटेड। साथ ही ये भी देखना है कि ना कुछ चीज़ें डिफिकल्टी जो आती है लाइफ के अंदर, वो हमें इंटरनली स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। जैसे एक स्टोरी है कि ना, एक व्यक्ति था, वो उसको भगवान ने प्रोजेक्ट दिया, एक बड़ा सा पत्थर है, उसको धक्का लगाना है, और धक्का लगाए 1 महीना हो गया इस तरह से। तो भगवान की माया शक्ति आई, उसने बोला ये भगवान आलतू फालतू काम देते हैं, 1 इंच नहीं हिलाए पत्थर। काय का काम दिया भगवान ने, फालतू काम देते हैं, रिजाइन मार इस प्रोजेक्ट से, और क्या नहीं। तो उसने बोला ठीक है माया देवी, आई थिंक यू आर राइट। तो उसने फिर भगवान का आह्वान किया, भगवान है, उसने बोला कि ना भगवान, मैं आई एम फ्रस्ट्रेटेड एक्चुअली, मैं इस पत्थर को 1 इंच नहीं हिला पाया। भगवान ने कहा लेकिन मैंने हिलाने को बोला नहीं था, मैंने बोला धक्का मार बस। क्या लेकिन प्रभु जो भी है, हिला तो नहीं ना वो। भगवान ने कहा शर्ट उतार अपनी, उसने शर्ट उतारी, ये बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, 6 पैक। भगवान ने कहा भगवान ने बोला तू बोल रहा था कुछ हिला नहीं, देख कितना कुछ हिला, बहुत कुछ हिल गया। तो कभी कभी लाइफ में बाहर चीजें नहीं हिल रही होती, अंदर हिल रही होती हैं एक्चुअली, और अंदर का वो हिलना जरूरी होता है, बिकॉज हम मैच्योर होते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम स्ट्रांग बनते हैं। तो फेलियर्स को ना देखना चाहिए, इट्स एन एक्सरसाइज फॉर माई इनर डेवलपमेंट। बजाय कि हम सोचें अकेले में अब फेलियर लाइफ है, दारू वारू पियेंगे, हम नेटफ्लिक्स पे पिक्चरें देखेंगे, बाद आप फेलियर टाइम में देखिए करना होता है। नहीं, वी शुड वर्क ऑन आवर ओन सेल्स, इससे भी आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और साथ ही क्या है ना, आप जब हमेशा एक स्पिरिचुअलिटी के संग में रहते हैं, तो आपको विफलताएं हर्ट नहीं करती, क्यों? आपको पता होता है सफलताएं भी टेम्परेरी हैं, विफलताएं भी टेम्परेरी हैं, सुख भी टेम्परेरी हैं, दुख भी टेम्परेरी हैं, अप्स एंड डाउन्स में दोनों टेम्परेरी हैं, प्रॉफिट भी टेम्परेरी है, लॉस भी टेम्परेरी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं कि इन सब के परे जाओ अर्जुन, इन सब के परे जाओ, क्योंकि दोनों टेम्परेरी हैं।
टेम्परेरी चीज में जितना मन लगाते हैं ना उतना स्ट्रेस आता है लाइफ के अंदर। टेम्परेरी चीजें आनी है और जानी है। एक राजा ने बोला एक बार अपनी सभा में कि मुझे मेरे बर्थडे पे एक ऐसा गिफ्ट दिया जाए जिसको देख करके जब मैं खुश हूं तो दुखी हो जाऊं, तो दुखी हूं तो खुश हो जाऊं। तो एक मंत्री ने उसको एक अंगूठी दी, उस पर लिखा था ये समय बीत जाएगा। तो जब वो सुखी है तो देख के दुखी हो जाएगा, ओह ये समय बीत जाएगा, और जब वो दुखी है तो सुखी हो जाएगा, ये समय बीत जाएगा। यस, तो इसे लाइफ की टेम्परेरीनेस को समझना चाहिए। गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, ऑल आर टेम्परेरी। तो इस तरह से व्यक्ति प्रोग्रेसिव रहता है लाइफ के अंदर। उसको ये लगता है बस अभी असफलताओं का दौर यही जीवन भर रहेगा। और अल्टीमेट सफलता क्या है हमारे लिए? ये मनुष्य जीवन की अल्टीमेट सफलता है भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति भक्ति। दैट्स द अल्टीमेट सक्सेस। क्योंकि सांसारिक सक्सेस वाले तो दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, ये सफलता है उनकी। तो सांसारिक सफलता आती है, अच्छी बात है, नहीं भी आती, that should not be very disturbing. रियल सफलता इज टू रिवाइव दैट प्योर लव, डिवाइन लव, वो भक्ति वाला जो प्रेम है, इसके लिए मनुष्य जीवन में लाए। ये करना जरूरी है। ये कर लिया, इसको लगा डाला, लाइफ तो लाइफ झिंगा डाला, बस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके एक सवाल से एक और सवाल मेरे जहन में आ गया। प्लीज प्लीज। अब जैसे क्योंकि सारे जो बच्चे हैं ऑफ कोर्स वो उतने स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है लाइफ में, हर एक की अपनी एक जर्नी भी है। हो सकता है बहुत सारे तो इस जन्म में अवेकन हो भी नहीं पाएंगे, माइट दे हैव टू टेक द अनदर बर्थ ऑल्सो। लेकिन जितने भी लोग हैं, और हम कलयुग में जो है हम बैठे हुए हैं और मेटरलिस्टिक भी हैं थोड़े से, तो हमें ना हर चीज़ का ऐसे क्विक वाला सॉल्यूशन चाहिए। जैसे मैंने उनके लिए भी आपसे पूछा कि कुछ भी मन में दुविधा आई, जवाब दे दो, बस मुझे सॉल्यूशन दे दो, मुझे सफरिंग तो नहीं चाहिए। हाँ जी। तो आजकल एक फैशन में आ गया है, मतलब हमारे यहाँ पे पर्ची वाले बाबा बड़े सारे फैलते जा रहे हैं। क्या बात है। मतलब अरे आपको परेशानी, ये लो मैंने पर्ची पे लिख दी, यही परेशानी थी ना। तो हम एज ए नॉर्मल ह्यूमन यू गॉट इम्प्रेस्ड है ना कि अरे वाह, मेरे मन की बात मेरे बताने से पहले पर्ची पे आ चुकी है। तो मतलब मेरे लिए तो देवता समान है वो, सॉल्यूशन भी यही देने वाला है। फिर अच्छा ये कर लो हो जाएगा, ये कर लो हो जाएगा। तो अब आम इंसान के लिए कितना मुश्किल हो जाता है ये समझना कि वो भी किस तरफ जाए, क्योंकि क्विक सॉल्यूशन मुझे 100% अट्रैक्ट करेगा। मेरा पहला रुझान उस क्विक सॉल्यूशन की तरफ ही जाने वाला है कि भैया ये पर्ची वाला बाबा मेरी किस्मत बदल देगा, आज तो मैं इसी के दर्शन के लिए जाऊंगी। और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स हम यहाँ पे भगवान की भक्ति की बात करते हैं, हम कृष्णा कॉन्शियस की भी बात करते हैं। तो कोई भी इंसान इस तरफ क्यों आएगा जबकि उसको वो क्विक सॉल्यूशन आज की लाइफ में बहुत ज्यादा मिलने लगे हैं, और कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं एक्चुअली। अगर आप देखें तो हर दूसरे दिन एक नया पर्ची वाला बाबा मुझे लगता है नया अवतार लेकर के प्रकट हो जा रहा है। तो और हम उधर भाग भी रहे हैं, आप देखेंगे भीड़ भी उस तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसा भी हमें क्या डिफरेंस जो है देखने को मिलेगा कि हम उधर जाएं ना कि इधर, और एक्चुअल में सही भी क्या है। मेरे को तो सॉल्यूशन वहां से भी मिल ही रहा है ना। आप जो मुझे सॉल्यूशन दोगे हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम लगे, राइट। तो मुझे क्या हमारे लिए एक्चुअली सही है? देखिए, अगर ना किसी को पिंपल होते हैं ना, तो दो तरह के सोल्यूशन होते हैं। एक होता है अल्ट्रा क्लैरिसल क्लीन एंड क्लियर वाला सोल्यूशन। देखो पिंपल निकला है, लगाया, पिंपल गायब, राइट, नाइस। फिर यहाँ लेकिन यहाँ से निकल आता है, फिर यहाँ लगा दिया अल्ट्रा क्लैरिसल, फिर यहाँ से गायब, फिर यहाँ निकला है, तो एक तो ये सोल्यूशन है, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन है, आप गए आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, जी देखिए पिंपल निकल रहे हैं क्योंकि आपका खून गंदा है, आप ब्लड प्यूरिफायर लीजिए, साफी पीजिए, नीम का जूस पीजिए, ठीक है, उससे आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है। अब ये थोड़ा टैक्सिंग वाला तरीका है, लेकिन अगर रेगुलरली करते हैं तो उससे क्या होता है, फिर आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, दोनों पे जाते हैं। एक है पैचअप सॉल्यूशंस, ये जो पिंपल गायब हुआ, आपने लगाया कुछ अल्ट्रा क्लैरिसल क्लीन एंड क्लियर, तो एक तो वो वाला सॉल्यूशन है। साथ में ये वाला सॉल्यूशन है विच इज ब्लड प्यूरिफिकेशन वाला। अब दोनों ही सॉल्यूशन काम कर रहे हैं। मान लो अगर वाकई में कोई व्यक्ति है और जेन्युइन, मान लो एक तो ढोंगी बाबा होते हैं कि पर्ची वर्ची क्या निकालना चाहिए, डोनेशन इकट्ठी करनी है, बाद में आयाशियां करेंगे लड़कियों के साथ, और क्या। नहीं तो एक तो ये वाले बाबा होते हैं। कुछ होते हैं जो कि अपने स्वार्थ का तो नहीं देख रहे, पर वाकई में दोनों लोगों का भलाई करना चाह रहे हैं। तो ऐसे कोई एक आध मान लो कोई अगर ऐसा है, और उससे आपको कोई स्टॉप गैप सोल्यूशन मिल जाता है, वाकई में मिल जाता है। मान लो इस बार भगवान ने कोई सिद्धि दी कर, और ही इज नॉट मिसयूजिंग इट बट यूजिंग इट, तो ये वाला सोल्यूशन कर ले, क्लीन एंड क्लियर वाला। बट एट द सेम टाइम भक्ति जो है वो है इंटरनल क्लियरिंग, परमानेंट वाला, इंटरनल क्लियरिंग। नहीं तो फिर क्या है, वो पिंपल तो आज निकलते नहीं, कितनी बार जाएंगे बाबा जी, हम 107 बार पर्ची तो निकलवा ही चुके हैं, 108वीं भी और निकाल दीजिए, तो कितनी पर्ची निकलवाएंगे फिर हम? क्योंकि प्रॉब्लम तो हर दिन आने वाली है, हर दिन है। ऐसा नहीं कि आज सोल्यूशन मिल गया अब कल से बस अब तो झिंगा लाला, ये ऐसा तो होता नहीं है। तो प्रॉब्लम्स तो बनी रहेंगी। तो इसलिए परमानेंट सोल्यूशन है भक्ति। तो इसीलिए जन्म मृत्यु चक्कर से निकलना, ये कर्मों की पोथी को खत्म करना,
दैट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। Right. तो इसीलिए इस परमानेंट वाले पे काम करें, ठीक है। और अगर कोई स्टॉप गैप सोल्यूशन दे देता जी। है फॉर टाइम बिंग, वो भी कर लें अगर आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, पर सोचें ये एवर लास्टिंग है ना। तो इसलिए दोनों पे काम करना चाहिए, साफी वाला भी करना चाहिए और क्लीन एंड क्लियर वाला भी करना चाहिए। राइट वैसे काफ़ी हद तक अगर आप बात करें तो अगर मैं भी कुछ चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन देख रही हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है वो लेंथी होगा, लेकिन वहीं पे जाना चाहिए। क्विक वाले ओके हैं, लेकिन ये कितने ओके भी होते हैं, क्योंकि मैंने भी जितने ये बाबा वगैरह के एपिसोड्स वगैरह भी देखे हैं, और जी। मैं सच बताऊं तो मैं उतना रिलेट नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई इंसान प्रॉब्लम आपके पास लेके आ रहा है, जी, जी। ठीक है, और हम उसको पर्ची पे पहले से लिख दे रहे हैं प्रॉब्लम को, हमें नहीं लगता प्रॉब्लम तो उस आदमी को पहले से पता ही है, वो आपके पास तो किसी और चीज़ के लिए आ रहा है, बट सॉल्यूशन के तौर पे भी जैसा कि आपने बोला कि वो टेम्परेरी चीज़ है बहुत, कि जो भी वो सॉल्यूशन देते हैं वो बड़ा टेम्परेरी सा है, और लेकिन फिर भी हमारा जो भीड़ है वहाँ पर जो बढ़ रही है, तो ऐसी भी क्या कोई, मुझे लगता है कि वो हिप्नोटाइज करते हैं, मतलब कुछ ऐसा होता है क्या कि इतने लोग, क्योंकि आप एक को टेम्परेरी सॉल्यूशन से सेटिस्फाई कर सकते हैं, दो को कर सकते हैं, बट पीपल आर जस्ट इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, मतलब दूर दूर तक जितनी निगाह जाए उतने में अगर लोग नजर आ रहे हैं तो कुछ तो अलग हो रहा है। तो ये वो हिप्नोटिज्म चल रहा है वहाँ पे, मतलब आपका क्या कहना है इस मामले में? एक्चुअली ये हिप्नोटिज्म नहीं है, ये है लैक ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर। एक्चुअली स्पिरिचुअल कल्चर जब नहीं होता है ना, तो लोग स्टॉप गैप सॉल्यूशन में ही आते हैं, दैट्स इट। एक्चुअली वैसे संत महात्मा पहले भी हुआ करते थे जो कि अपनी शक्ति से किसी का कोई इलाज कर देंगे जी, और आज भी कोई मान लो एक आध कोई हो सकता है, वो भी क्वाइट पॉसिबल। लेकिन हम सोचे कि ना, लेकिन उस वक्त स्पिरिचुअल कल्चर था तो लोग गुरुकुल भी जाया करते थे। जैसे लोग खेती बाड़ी करने जाएंगे तो शाम मान लो 5 घंटे उन्होंने खेती बाड़ी की, शाम को सब इकट्ठा भी होंगे, सब कोई कृष्ण कथा सुनेगा, राम कथा सुनेगा, और सुनने के बाद मतलब 2 घंटा सबने कथा सुनी, सारे परिवार वालों ने, सबको जो है आधा आधा केला प्रसाद के रूप में मिला, उसके बाद फिर सबने घर गए और सबने थोड़ा गुफ्तगू वगैरह की, एंड देन दे स्लीप ऑन टाइम, दे गेट अप ऑन टाइम। तो एक बहुत ही सात्विक लाइफस्टाइल था, एक वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब अपनी पीक पे था। लेकिन हमने क्या किया, अपने स्पिरिचुअल कल्चर को एज अ बैकवर्ड बताते कि अरे तो ये बुढ़ापे में करते हैं सब कुछ, अभी थोड़ी ना यार, ये जवानी है दीवानी, ये रा 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 रू रू, हमने ये कर ये बता के हमने स्पिरिचुअलिटी को वो भाई पीछे डाल दिया। तो इसीलिए भी आज कोई हल्का सा कोई आबरा का डाबरा में भी कुछ कर रहा है। हमने देखा कि मिशनरीज जैसे इंडिया के अंदर बड़े एक्टिव हैं, वो आड़ा टेढ़ा कोई आएगा उस पे आलो करके उसको, और फिर वो नाचता जाता चला जाता है, वो तो वाह यार, आप उनको यही चाहिए भाई, बस ये मेरा वहाँ लोअर बैक पेन है, वो लिगामेंट टियर है मेरा, वो ठीक हो जाए बस। पर ना ये स्पिरिचुअल कल्चर की कमी है कि आज कोई भी आकर ही कुछ भी बता कर कन्वर्ट भी कर देता है इनफैक्ट को। तो इसीलिए अल्टीमेट सोल्यूशन की ओर जो लोग नहीं जा रहे हैं, वो स्पिरिचुअल कल्चर जो है कहीं मार दिया गया, ऑन द नेम ऑफ बीइंग सेक्युलर, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, इसलिए धर्म हटा दो। धर्मनिरपेक्ष मतलब तो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन था, हाँ है, लेकिन एग्जीक्यूशन में नो रिलीजन। तो हमने ये हटा दिया, इसीलिए आज हम देखते हैं कि फिर लोग फिर इस तरह के सॉल्यूशंस जा रहे हैं। बट अर्लियर पीपल वर नॉट लाइक दैट। स्पिरिचुअल कल्चर में थी, आप देखिए टाइम मैनेजमेंट सेमिनार्स कब से शुरू हुई, जब से टाइम सेविंग गैजेट्स आए तब से टाइम मैनेजमेंट सेमिनार शुरू हुई। व्हाट अ पैराडॉक्स, ये तो बड़ी मतलब बड़ी अजीबोगरीब बात है। टाइम सेविंग गैजेट्स के आने के बाद तो टाइम बहुत सारा होना चाहिए था, लेकिन आज देखिए लोगों का टाइम नहीं है। किसी को बोलते हैं ना मंदिर आइए थोड़ा भक्ति करिए, बिजी है जी, बिजी है जी, पर आपके पास तो टाइम सेविंग गैजेट्स हैं। अब ये नहीं कबूतर जा जा जा, अब यही ईमेल, यही व्हाट्सएप फास्ट, तो आपके पास बहुत टाइम होगा, अब टाइम नहीं है। सो कहीं ना कहीं हमारी ये जो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, टू मच इनटू मटेरियलिज्म, नो स्पिरिचुअलिज्म, सो इवन गैजेट्स फास्ट भी हैं, इवन देन सॉल्यूशंस नहीं है। ये इसलिए फिर लोग जाते हैं लोगों के पास कि भाई अभी तत्कालिक, अभी आराम मिल जाए, बाद का कल देखेंगे। नहीं सर, कल को भी आज देखना है। एक्चुअली वी शुड प्रिपेयर, जो टुमारो है ना उसको प्रिपरेशन आज होनी चाहिए। तो ये विजडम कम हो गई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर। तो स्पिरिचुअल कल्चर फिर से आए, स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, ये पढ़ाई जानी चाहिए। वो सेक्युलर होने के नाम पे हमने उसको हटा दिया, तो आज फिर यही हो रहा है, सब दुखियारी आत्मा है, कोई गोली खा के इलाज ढूंढ रहा है, कोई बाबे के पास जाके इलाज ढूंढ रहा है, कोई उल्टा टंगे इलाज ढूंढ रहा है। अरे दैट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आना चाहिए, वो जब आएगा देन यू सी एवरीथिंग, एवरीवन विल बी हैप्पी। यस, मतलब आप सब लोगों को एक क्लैरिटी यहाँ मिल रही होगी कि पर्ची वाले बाबा से आपका समाधान इतना आसान नहीं है, थोड़ी सी मेहनत खुद पे ही करनी पड़ेगी। है ना, और खुद पे काम करेंगे तो 100% मुझे लगता है कि फिर आपकी सारी प्रॉब्लम का आपको परमानेंट सॉल्यूशन जो है हमारे को मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ऐसे क्वेश्चन वाले से फेसेस यहाँ पे दिखने लग गए हैं, तो हम एक क्वेश्चन और दोबारा से पब्लिक से लेना चाहेंगे। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम आमिर खान है और मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ।
मेरा सवाल आपसे थोड़ा हटकर है। हम बात करते हैं कि जो भारत है 135 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है, इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम लगातार सुनते आ रहे हैं संतों से, महात्माओं से, जो भी बड़े अधिकारी हैं उनसे हम ये सुनते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन 125 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला हमारा जो भारत देश है, इसके अंदर हर वर्ग, हर के व्यक्ति रहते हैं। कोई धर्म के विशेष एक धर्म के व्यक्ति नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई यहाँ पे रहता है। लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? तो जो बाकी के लोग हैं, जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है या सिख, ईसाई हैं, उनको क्या कन्वर्जन किया जाएगा या उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं दिया जाएगा? यहाँ पे मैं आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली आप देखिए, हिंदू राष्ट्र जैसे शब्द आता है ना, तो एक ना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है। कहते हैं फिर मतलब हम अंडमान निकोबार भेज दिए जाएंगे, फिर हमको बरमूडा ट्रायंगल भेज देंगे। फिर ये लोग ना, चलो जी मुसलमानों शिप में बैठो, क्रिश्चियन लोग आपका ये वाला शिप है, चलो आप लोग बैठ जाओ, ये मुसलमानों को तो बरमूडा ट्रायंगल उतार करके आ जाओ, और ईसाइयों को इनको भी वहीं भेज देते हैं। ऐसा होने वाला है। एक्चुअली हमारी सिर्फ एक मन की कल्पना है। अगर आप देखें पूरी दुनिया के अंदर हर देश, हर धर्म के ना वैसे साम्राज्य हैं, राज्य हैं। जैसे मुसलमानों को 56 देश हैं पूरी दुनिया के अंदर, क्रिश्चियंस वगैरह पूरी दुनिया में है ही है। मतलब 34% क्रिश्चियंस हैं दुनिया के अंदर, 23% मुस्लिम लोग हैं। एक्चुअली हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। इवन नेपाल के अंदर हालांकि मेजोरिटी, बट नेपाल ऑल्सो डजंट से कि ना हम हिंदू राष्ट्र हैं। तो हिंदुओं का भी एक राष्ट्र तो होना चाहिए। इंडिया कैन बी हिंदू राष्ट्र, नो डाउट ना। जैसे आता नहीं हिंदू राष्ट्र, तो फिर जितने माइनॉरिटी वाले कहते हैं लो जी हम तो मतलब गए। पर आप देखिए, ये इंडिया ही है जहाँ पर कि सारे धर्मों की परसेंटेज बड़ी है, राइट। जैसे कि मुसलमान जो थे यहाँ पहले 2% थे, टुडे नाउ दे आर 17-18%। तो क्या फला फूला नहीं है? क्या मुसलमान बिल्कुल। अच्छा, जो अस्पताल बनता है, कोई ऐसा बोलता है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए अस्पताल है, खबरदार जो कभी कोई मुसलमान यहाँ खांसी लेकर आया तो चलो आप जाओ किसी बाबे के पास अपने। ऐसा नहीं होता। तो सड़क बनती है, अस्पताल बनते हैं, शिक्षा का तौर पे सबको समान अधिकार मिलता है, एंड दैट्स हिंदू। हिंदू कभी ना एक्सक्लूसिविस्ट नहीं रहा। हिंदू इज ऑलवेज इंक्लूसिविस्ट। हालांकि इसका मिसयूज भी किया लोगों ने। हमारे ऊपर कितने आक्रमण हुए बिकॉज वी आर ऑलवेज इंक्लूसिविस्ट। तो लोगों ने आक्रमण भी किए, कन्वर्ट भी किया इनको, फिर भी आज हिंदू कहते हैं कोई बात नहीं, आपने कन्वर्ट भी किया, हमको धोखे भी दिए आपने हजारों बार, कोई बात नहीं, आपने हमारे लोगों को के साथ लोगों को प्रलोभन भी दिए, इट्स कोई बात नहीं। दैट्स द नेचर ऑफ हिंदू। आप देखिए, अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, वहाँ पर हमारे हरे कृष्णा डिवोटीज रोज 30,000 से 40,000 प्लेट इन यूक्रेनियन रशियन सोल्जर्स को खिला रहे प्रसाद, कि तो वो मिसाइल वहाँ गिर रही है और भक्त कर रहा है आइए वो प्रसाद ले लो जी। अपनी जान पे खेल करके जो दूसरों की सेवा करे, दैट्स हिंदू एक्चुअली। और भाई पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं? यहाँ तो वॉर चल रही है। दुनिया भर से हमारे हरे कृष्णा डिवोटी भिक्षा मांगते हैं कि आप पैसा दीजिए, इनको खिलाना भी है। 1 साल हो गया इस वॉर को चलते चलते कि भाई ईगो में 2 देश भिड़ लिए, लेकिन सेवा कौन कर रहा है? हिंदू। अगर टर्की में अगर भूकंप आता है, वो मेडिकल एड कौन भेजता है? अनाज कौन भेजता है? हिंदू। मिडिल ईस्ट में कितना अनाज जाता है? हम गए मुसलमान, हम क्यों भेजा तुमको, तुम भूखो मरो, ऐसा सोचता है हिंदू? नहीं, नेवर एवर। तो इसलिए हिंदू तो बल्कि सबको साथ लेके चलता है, सबका साथ सबका विकास। वैसे हालांकि मोदी जी की टैगलाइन है, पर एक्चुअली आप देखिए ये हिंदू की टैगलाइन है, हिंदू सबको साथ लेके चलता है। अब देखिए, आप जैसे आप मुसलमान हैं, आपको खाने पीने की कोई कमी, ठीक है, आपकी शिक्षा में कोई कमी, ठीक है ना, कोई चलते हो कोई टॉन्ट मारता हो, अबे ओए को बोलता है आपको नहीं। अगर आप, बल्कि आप देखो, हम अगर हरे कृष्णा बोले, मुसलमान भले हरे कृष्णा नहीं बोलते कि भाई ये तो व्युत परस्ती है, ये काफिर है, लेकिन हिंदू से आपको बोले नहीं अल्लाह हाफिज, ये बोल देगा हाँ जी अल्लाह हाफिज, दैट्स हिंदू। तो ये सेक्टेरियन माइंडसेट ना हिंदू का रहा ही नहीं है। तो इसीलिए अगर बोले जी हिंदू राष्ट्र, इवन मुसलमानों को बोला चाहिए हाँ जी हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, क्योंकि दुनिया में जब हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू सबको साथ लेके चलता है, सबका विकास लेके चलता है। वो कभी एक्सक्लूसिविस्ट नहीं होता कि सबको माई वे और हाईवे, हम ही हम हैं, तुम हो यही तो गम है। तो ऐसा हिंदू कोई बोलता ही नहीं है। आपने देखा आज तक कोई ऐसा सिंगल एग्जाम्पल? ना, नॉट एट ऑल। अब देखो मोहम्मद गौरी कितनी बार अटैक किया उसने पृथ्वीराज चौहान, फॉरगिविंग, वो आता है फिर भिड़ने के लिए आता है, फिर फॉरगिवन, कितनी बार। क्षमाशीलता, दैट्स द नेचर ऑफ अ हिंदू और सनातन धर्मी। तो इसलिए मैं तो कहूँगा, बल्कि चाहे भारत में रहने जितने मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज़ोरास्ट्रियंस हैं, सिख हैं, सबको बोलना चाहिए हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, क्योंकि हमको पता है हिंदू राष्ट्र मतलब सबको साथ लेके चलने वाला। तो इसलिए बिल्कुल सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, गवर्नमेंट उनको लेके थोड़े सख्त कदम उठाती है, तो लगता है लो ये देखो क्या कर रहे हैं।
एक्सट्रीमिस्ट चाहे किसी भी जगह का हो, कैसे व्यक्ति हो, दैट पर्सन हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, टू बी उसको डिसिप्लिन करना जरूरी है। पर हम सोचे फिर वो दैट इज देयर ऑन ऑल द मुस्लिम्स एंड ऑल द क्रिश्चियंस, ऐसा नहीं होता। आप सिंपल होके रहिए, अपने धर्म का पालन करिए, और हर धर्म का कोई पालन करता कोई दिक्कत है यहाँ पर ना, लेकिन थोड़ा अब उस एक आइडियोलॉजी को लेकर के नहीं हम थोड़ा और अपना कुनबा बड़ा करेंगे, ये लोग काफिर हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, तो इसीलिए ये प्रॉफिट मोहम्मद को लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर नहीं मानते, ये लोग मार दें लोगों को। ऐसे एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग, क्यूटी पाई लोगों को थोड़ा संभालना पड़ता है, नो डाउट। पर इसका मतलब ये नहीं कि नो दैट मीन्स वी आर मुस्लिम हेटर्स ऑल्सो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र, वी शुड गो फॉर हिंदू राष्ट्र, इट इज गुड फॉर एवरीवन, इवन मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्ध, हिंदू सबको लेके चलता है। दैट्स द नेचर ऑफ सनातन धर्म, दैट्स द नेचर ऑफ हिंदू कल्चर। बिल्कुल, हिंदू सबको साथ लेके चलते हैं। अगर आप देखो मतलब एक बात हमारे सर्कल में भी जैसे होती है, दोस्त वगैरह सब साथ बैठते हैं ना, तो बोलते कि अरे देखो मुसलमानों से सीखो, उनका सिर्फ एक ही खुदा है, वो उधर फोकस करते हैं ना। क्रिश्चियन को देखो वो सिर्फ एक ही जगह पूछ रहे हैं, हिंदू को देखो इतने सारे भगवान हैं उनके। तो क्यों? क्योंकि हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। सबको साथ तो हमारा एग्जैक्टली हिंदुओं का जो मानना है, सनातन धर्म का भी जो मानना है, वो सबका साथ और सबका विकास बोल सकते हो आप, कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं बहुत। लेकिन आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा था आमिर, मतलब मुझे लगता है कि आपके इस प्रश्न की वजह से काफ़ी लोगों को जो है क्लैरिटी यहाँ पर मिली होगी। तो अब वापस से मैं घूम के वापस आपके पास आ जाती हूँ। हाँ जी बिल्कुल जी, यस, मोस्ट वेलकम। ओके, मैंने जैसे आपकी पर्सनालिटी, आप तो बिल्कुल साक्षात हमारे सामने बैठे हैं जी। यू आर सो गुड लुकिंग, है ना? मतलब क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप सब बता सकते हैं ना? हाँ, तो मैं बुजुर्ग हो गया, बल्कि आई एम नाउ इन माय 40s नाउ। मुझे लगता है 40s के बाद तो एक अच्छी और एज शुरू होती है। आप अगर हम बॉलीवुड के हीरोज वगैरह को देखो, अगर आप उनका एक बार देखिए जरा 20s में वो कैसे दिखते थे और आज 40s में जाने के बाद में वो कैसे दिखते, तो मैक्सिमम वोट जाएगी कि 40s में जाने के बाद में वो ज्यादा हॉट लग रहे हैं, ज्यादा सेक्सी लग रहे हैं और ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तो अगर अब आपने एज की बात की है तो देखिए कंक्लूजन पे हम आ चुके हैं कि आप यू लुक वेरी हैंडसम, वेरी स्मार्ट, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। मैं भी पर्सनली भी इस्कॉन के जितने लोगों से मिली हूँ, मैंने देखा ज्यादातर जो लोग हैं दे लुक रियली वेरी डिसेंट, वेरी स्मार्ट, हैंडसम पीपल, वेरी एजुकेटेड आल्सो। तो इस्कॉन में मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक है कि ये बेसिक तो क्वालिटी आप में चाहिए? अगर आप स्मार्ट नहीं है तो हेलो, इस्कॉन में एंट्री नहीं होगी। आप पढ़े लिखे नहीं हो, सॉरी, तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, बाहर हो जाओ। अच्छा, गरीब भी हो, चलो चलो जल्दी से पीछे हो जाओ। तो मतलब ऐसा क्यों? मतलब क्योंकि मेजॉरिटी है, मतलब मैं नहीं, मुझे लगता है मेरे साथ अगर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो इस मेरे साथ सहमत होंगे कि जिसने भी देखा है, यू ऑल आर वेरी वेरी गुड लुकिंग पीपल, वेरी एजुकेटेड, वेरी डिसेंट, बहुत अच्छे से बात करने वाले, पढ़े लिखे, अंग्रेजी बोलने वाले हैं सबके सब। तो ऐसा कोई स्पेसिफिकली कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग मतलब देखते हो, उसके बिना आप इस्कॉन के अंदर मतलब एंट्री जी बिल्कुल। हमने एक्चुअली इस्कॉन गेट में, हम लोग जो मेन गेट होता है ना, उसमें हमने फिल्टर लगाया हुआ है कि खूबसूरत लोग आते हैं तो अंदर आते हैं, जैसे ही कोई बसूरा जाता है उसमें टें कें 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 बजना शुरू हो जाता है। कहते चलो जी तुम बाहर जाओ, हम सिर्फ खूबसूरत लोगों को लेते हैं। हाँ, अंग्रेजी बोलो तो ग्रीन लाइट आती है, जैसे वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो उसने रेड लाइट जल जाती है और कहते नहीं तुमको अंग्रेजी नहीं आती ना, सॉरी, गेट लॉस्ट। तो ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। सो वी वेलकम एवरीवन। आप देखें इस्कॉन के अंदर एक्चुअली सब तरह के लोग हैं। कई बार लोगों को ये भी लगता है कि ना ये शायद अमीरों की संस्था है, पर एक्चुअली अगर कोई ग्राउंड लेवल पे जाके देखना, ये एक्चुअली गरीबों की संस्था है। तो इवन वी हैव इवन ट्राइबल केयर का प्रॉपर डिपार्टमेंट है। वी गो टू इवन ट्राइब्स, वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर उनके लिए क्लोथिंग का बंदोबस्त करना, उनकी एजुकेशन का बंदोबस्त करना, साथ में स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देना। It's all is happening. Somebody can go to this tribalcare.org, इस पे जाके देखें। So there is detailed description किस तरह से ISKCON is helping even poor people. Farmers को जाकर के हमारे ancient जो agriculture culture था वो revive करना, उसमें भी ISKCON लगा हुआ है। We have got वर्णाश्रम ministry, जिसमें कि जो वैदिक जो तरीके थे वो भी सिखाते हैं, वो भी। शहरों में of course we do urban preaching also, जहाँ कॉलेज के लड़के हैं उनके पास भी हम लोग जाते हैं। जैसे मैं भी अगर टच में आए तो कॉलेज के दिनों में, तो मैं ऑफ कोर्स कॉलेज से पहले आ गया था, पर यूजुअली देयर आर मेनी यंगस्टर्स दे कम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर कॉलेज टाइम। तो ऐसे भी यंगस्टर्स होते हैं, राइट। अमीर लोग हैं वो लोग भी, अब ऐसा नहीं है अमीर लोग तुम लोग दुखों में मरो, हम तो सिर्फ गरीबों की चिंता करेंगे, यहाँ से गरीब लोग तुम लोग मरो, हम सिर्फ अमीरों की चिंता करेंगे, नहीं। समदृष्टि समभाव का भाव रहता है ISKCON के अंदर। सो यहाँ सब तरह के लोग हैं, स्त्रियाँ भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, एजुकेटेड लोग भी हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं ISKCON के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहता कि ना ये हैंडसम गुड लुकिंग लोग जिनका थोड़ा सा बाइसेप्स ट्राइसेप्स, थोड़ा पर्सनालिटी और थोड़ा सा हर फॉर्मूला नौजवान होते हैं, कहते हैं यस यही है वो, इसी को हम लेंगे ISKCON के अंदर। और बाहर कोई एंट्रेंस एग्जाम होता हो, लेवल 1 लेवल 2,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एवरीवन इज वेलकम। और हमारे यहाँ कुछ इंट्रोवर्ट लोग भी हैं, दे आर साधुस एंड दे आर इंट्रोवर्ट, वो नहीं आते। कुछ एक्सट्रोवर्ट मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो मीडिया में आते हैं, तो लगता है शायद इनकी जैसी बाकी और भी होंगे। मेरे से भी और अच्छे अच्छे संत महात्मा हैं इस्कॉन के अंदर, बट दे आर इंट्रोवर्ट, तो मीडिया में नहीं आते ऑफ कोर्स। और तो इसलिए खूबसूरत होना ना खूबसूरत होना दैट्स नॉट द थिंग। लेकिन एक चीज़ है, जो भक्ति का नूर है वो हमको ऐसी खूबसूरत प्रतीत कराता है, बिकॉज हर व्यक्ति की ना सिर्फ अपीयरेंस नहीं होती, उसकी ना एक वाइब्स होती हैं, राइट। और वो वाइब्स छूती हैं। इवन वो एक्सटर्नली इतना ब्यूटीफुल ना भी हो ना, लेकिन आपसे बात करके लगा वो वाइब्स बड़ी अच्छी आई। तो वाइब्स अच्छी होती हैं भाई भक्ति। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति अट्रैक्टिव है इस्कॉन के अंदर इन अ स्पिरिचुअल वे, दैट्स बिकॉज ऑफ द वाइब्स ऑफ द पर्सन। क्योंकि हर रोज जो सुबह भगवान का नाम लेता है, 2 घंटा इसने भगवान का नाम लिया है, गीता पढ़ता है, वो क्या वाइब्स कैरी करेगा, ऑफ कोर्स वो खूबसूरत वाइब्स ही कैरी करता है। सो लाइक देयर इज सेइंग, इफ समबडी इज एक्सटर्नली ब्यूटीफुल ही इज अट्रैक्टिव, बट इफ समबडी इज इंटरनली ब्यूटीफुल ही इज कैप्टिवेटिंग। तो इसलिए हम भक्ति पे फोकस करते हैं ऑन बीइंग कैप्टिवेटिंग। Why? Because we focus on internal beauty. Internal beauty, that is, उसी से long lasting relationships आते हैं। External beauty से कुछ समय तो होता है, पर कितना समय चलने वाला है हिसाब किताब। तो इसीलिए असल में जो ये जो नूर है, जो तेज है, वास्तव में भक्ति का होता है, इसलिए फिर हम खूबसूरत दिखते हैं। पर अगर आपको जीन्स में अगर और टी शर्ट ऐसा होगा ना, यार कल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, आज बड़े अजीब लग रहे हैं यार। सो दैट इज, ये जो वैदिक ड्रेस है इसका भी अपने एक खूबसूरती है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सबको धोती कुर्ता पहनना चाहिए। ये कोई पंडित जी की ड्रेस नहीं है। लोगों को लगता है अरे धोती कुर्ता पंडित जी की ड्रेस, नहीं, एक्चुअली साड़ी पहनना ये हमारे वैदिक कल्चर है, और पैंट शर्ट पहनना एक्चुअली ये अंग्रेज लोग पहना गए हमको, और आज भी हम लोग पहन रहे हैं इसको। पर एक्चुअली धोती कुर्ता पहनना चाहिए। धोती कुर्ता इज सो गुड। धोती कभी छोटी नहीं हो सकती। अगर आपको आप देखिए, अगर आप कोई मोटे भी होगे ना, आप पहले यहाँ धोती मानते हैं, आप मोटे हो गए तो आप यहाँ धोती मान लोगे। तो धोती कभी आपको छोटी भी नहीं होती है। तो और घिसने के बाद में फिर गमछा बन जाती है, गमछा बनी घिस जाती है तो पोछा बन जाती है। मतलब मर के भी सेवा करके जाती है धोती। वाह क्या बात है। मतलब मल्टी यूज उन्होंने आज हमने सीखा कि धोती का मल्टी यूज भी कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे एक मैसेज बहुत अमेजिंग आ रहा है निकल के, कि आप भी जो है अगर चाहते हैं कि प्रभु जी जितना हैंडसम दिखना है ना, वो ग्लो अगर आपको आपके फेस पे भी चाहिए, तो भक्ति की जो शक्ति और भक्ति का जो नूर है उससे आप अलग ही चमकते हैं। तो ये बात मैं मान सकती हूँ। फिर मुझे जवाब अपना कुछ इस तरीके से मिल रहा है कि शायद आप उतने हैंडसम नहीं भी थे, लेकिन ऑफ कोर्स जब आपने वो भक्ति करनी शुरू करी तो आप उतने हैंडसम हो गए। तो आप लोग भी जो है ये नेचुरल, मुझे लगता है कि कोई फेयर एंड लवली काम नहीं कर सकती है आपके लिए। हरे कृष्णा का चांट अगर आपने कर लिया तो मुझे लगता है वो यू ग्लो, राइट। तो स्पिरिचुअल नूर है ना, दिस इज द। देखो मैं कितने अच्छे से समझ रही हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ कि कुछ और ऐसा भी समझ पाएं जो आज आप सबके काम आने वाला है। ठीक है, तो हम वापस से एक बार अपनी ऑडियंस की तरफ रुख करेंगे। तो हमें एक बहुत ही सुंदर कन्या यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जी बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, फर्स्टली आई एम फीलिंग टोटली ग्रेटफुल कि मैं इस टॉक शो का पार्ट बनी हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज यू आर सो लाइवली, यू आर सो एनलाइटेड। और जिस तरीके से मेरे 2 प्रश्न आज आपसे रहेंगे। इस्कॉन जो है वो हमारी वैष्णव परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देता है और हमें बहुत कुछ सिखाता भी है, बताता भी है। और राधा पार्थसारथी का मंदिर जो है वो श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। ऐसे में आपने जो पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी को जो है आप उसमें चले, आगे बढ़े, लेकिन कभी ये वाली फीलिंग नहीं आई? क्योंकि जिस तरीके से आप इतने लाइवली हैं और जैसे बोला जाता है कि और द लव गुरु ऑल्सो, तो कभी वाली फीलिंग नहीं आई कि यार रिग्रेट हो रहा है, इसमें आ गया, और मन में वो सारी शंका ही नहीं आई कि मतलब होता है ना कि कई बार हम एक फील्ड को चुन लेते हैं लेकिन फिर उस पर हमारा मन नहीं करता है सर दर्द होने लगता है कि हमें कहीं और जाना चाहिए। तो पहला प्रश्न तो मेरा ये है। और दूसरा, जिस तरीके से हमारे साथ अमायरा जी ने कहा पर्सनालिटी को लेके, उन लोगों की बात करी कि कहीं गरीब की रेखा से तो नहीं देखते, कहीं अच्छा है या सुंदर होना चाहिए तभी हम लोग आएंगे। कहते थे कि अगर बंदा जो है वृद्ध हो गया है, एक उम्र हो गई, तो चलो भाई तीर्थ यात्रा कर लो। लेकिन आज देखा जा रहा है इस्कॉन में सबसे ज़्यादा जो है वो यंग जनरेशन है, तो इसके पीछे की क्या वजह है? ओके, सो भला यंग जनरेशन क्यों आती है इस्कॉन के अंदर? क्योंकि ना इस्कॉन अगर आप कोई देखें ना, जो वाकई में हमारे कल्चर को देखेगा, इट इज़ वेरी एजुकेशन बेस्ड कल्चर। ये सिर्फ ऐसा नहीं लाइन बना के आए, चलते रहे जय हो जय हो जय हो, फटा नोट डाला जय हो और करके निकल जाए, ऐसा इस्कॉन कल्चर नहीं है। तो बिकॉज इट इज़ मोर एजुकेशन बेस्ड कल्चर एंड वी एनकरेज पीपल टू आस्क क्वेश्चंस। तो इससे क्या है, जितना आप एजुकेशन को फोकस में लेकर के आएंगे ना, तो आपके साथ यंग और इंटेलेक्चुअल लोग जुड़ेंगे। जितना आप चमत्कारों को फोकस में लेकर के आएंगे
कि जी चमत्कार दिखा दिया, भभूति निकाल दी, सेब निकाल दिया, मैडम जी प्रसाद, तो फिर ना आपके साथ फिर कम समझदार लोग, हाँ प्रसाद है तो फिर आपके साथ कम समझदार लोग जुड़ते हैं। बट व्हेन यू ब्रिंग एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, लॉजिकल सेंसिबल एजुकेशन, तो फिर आपसे ना इंटेलेक्चुअल लोग जुड़ते हैं, क्योंकि यार ये बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं। इस ऐसे नहीं है गलियों में बस नास्तिक होते रहते हैं, हरि बोल हरे कृष्णा, थोड़ा पैसा दे दो मेरे को, ठीक है, तो बस यही लोग यही करते हैं क्या? नहीं, आके अगर कोई देखेगा ना, हमारा कल्चर इज़ वेरी एजुकेशन बेस्ड कल्चर, इसलिए वन IITians हों या MBBS डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, दे कम एंड दे जॉइन अस। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी जहाँ तक रिग्रेट की बात है, मेरे को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। एक्चुअली जितना आप निस्वार्थता के साथ जीवन जीते हैं उतना यू आर सेटिस्फाइड। सेल्फिश लोग कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि उनके साथ क्या एक ऐसा ग्लास है जिसका नीचे वाला हिस्सा नहीं है, उसमें समुद्र भी डाल दोगे ना तो भी खाली रहेगा वो। तो इसलिए ना जितना ज़्यादा आप निस्वार्थ भाव से जीवन जीते हैं उतना यू फील सेटिस्फाइड। जैसे आज मैं शो में आया यहाँ पर और मैं बोलूँ हमारा जी 1 लाख का चेक रेडी है कि नहीं, प्लीज़ देखिए, मैं ऐसे फोकट में शो नहीं करता हूँ, मैं पैसा वैसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। व्हेन वी गो टू वेरियस यूनिवर्सिटीज़ तो वहाँ पर ही हम पैसे लेते हैं। ओनली आई टेक सम मनी फ्रॉम कॉर्पोरेट्स कि भाई तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है, थोड़ा मेरे भगवान के लिए, मंदिर के लिए दो, तो मैं वहाँ थोड़ा पैसा कभी कभी चार्ज करता हूँ। बट अदरवाइज व्हेन आई गो टू यूनिवर्सिटीज़ और से एनी काइंड ऑफ सिंपल फोरम्स और मीटिंग 1-to-1 विद एनीवन, नो मनी एट ऑल। इसमें निस्वार्थता। मेरा कोई सैलरी अकाउंट नहीं है कि हर महीने इस्कॉन वाले कहता चो भाई तू बोलता रहे तेरे अकाउंट में पैसा ज़्यादा रहेगा, नहीं, फिर तो मैं कर्मचारी बन जाऊँगा, फिर मैं ब्रह्मचारी नहीं कहलाऊंगा, राइट। तो इसलिए जितना हम निस्वार्थता का जीवन जीते हैं उतना ज़्यादा ना आप संतुष्ट रहते हैं। पैसा कमाना होता है, मैं बाहर रहता, अब तो मैं मतलब मैं जब मैंने रिटायर्ड तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हो चुका था, तो अभी मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो होता कहीं ना कहीं, एंड दैट टू विद गुड सैलरी। तो लेकिन मैंने वो सब छोड़ा किसके लिए? क्योंकि मेरे को निस्वार्थता का जीवन ज़्यादा पसंद था एक्चुअली, एंड दिस वेरी फुलफिलिंग। अगर मैं शादी करता, मेरी पत्नी होती, मेरे 3 बच्चे होते, 5 लोगों का घर, दैट्स इट। पर आज मेरा पूरी दुनिया मेरा घर है। टुडे आई गॉट, शी इज़ माई फैमिली, यू आर माई फैमिली, ऑल ऑफ यू आर माई फैमिली, सो होल वर्ल्ड इज़ माई फैमिली। सो आई वॉज वेरी एम्बिशियस पर्सन। मैंने कहा 5 लोगों का परिवार नहीं चाहिए, मुझे पूरी दुनिया चाहिए परिवार के रूप में। गुजारा नहीं है, या कम में गुजारा नहीं है, मेरे को दुनिया चाहिए परिवार के रूप में, सो ज़्यादा चाहिए। सो आई गॉट दिस ह्यूज फैमिली। वाई? बिकॉज ये निस्वार्थता का जीवन। मेरे जीवन में सर एक ही रिश्ता नहीं बचा, बस पत्नी, पर लेकिन ये कितना बड़ा अच्छा परिवार है, सुंदर परिवार। तो इससे निस्वार्थता आपको सेटिस्फाई रखती है हमेशा। और भक्ति इन इटसेल्फ ना इज सो टेस्टी, सो जूसी। ये सबसे जूसीएस्ट फिलॉसफी है एक्चुअली। जितने लोग भगवान को निराकार मानने वाले हैं ना, भक्ति नहीं करते, अब बेचारे रूखे सूखे रहते हैं, बड़ा तरस आता है उनको देख करके। पर भक्ति इज वेरी जूसी एक्चुअली, रस है, इसमें बोलते हैं भक्ति रस। तो ये रस में होता है ना, वो कभी रूखी सूखी चीज़ की ओर नहीं जाता। और जैसे मैंने बताया ना, मैं तो दुनिया देखी है, मैं अल्टीमेटली प्यार मोहब्बतें हमें हैं क्या, तो इसलिए कभी रिग्रेट नहीं आता कि यार वो भी एक दुनिया थी, काश मेरी लाइफ में भी कोई होता, हम भी घूमते फिरते, मैकडी जाते, मैं कालो टिक्की खाते और कोक पीते ऑन द रॉक्स, हम घूमते, हम गोवा जाते, हम सी बीच पे घूमते, हम समुद्र में नहाते, यस, और रात को सोने से पहले हम हल्दी वाला दूध पी के सोते। ये आलतू फालतू इमेजिनेशंस में हम नहीं पढ़ते, बिकॉज वी नो द रियलिटी एज इट इज़, बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, बेस्ड ऑन रियलाइजेशंस, बेस्ड ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा। तो इसीलिए ना कभी वो रिग्रेट आता ही नहीं है। बल्कि ना मैं जब लोगों से मिलता हूँ, लोग अपने दुख शेयर करते हैं, दे शेयर देयर हार्ट कि प्रभु जी ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। सो यू गेट टू सी द ग्राउंड रियलिटी इवन मोर, क्योंकि आप काउंसलिंग करोगे तो देन यू हियर द होल एपिसोड। और ऐसे कितने एपिसोड हैं, मैनी ऑफ देम। मतलब मैं अपने जीवन में बता रहा हूँ, करीब मैं 50-60 लोगों से मिला हूँ जिन्होंने आकर के मुझे एक्सप्रेस किया कि प्रभु जी हम सुसाइड करने वाले थे, आपका वीडियो देखा, हमने डिसाइड किया नहीं सुसाइड नहीं करना, आपने हमें जीवन के लिए एक नई उम्मीद दी, थैंक यू। कितने लोग होते हैं कि हम तलाक लेने वाले थे, आपका हमने रिलेशनशिप पे हमने लेक्चर सुना, हमने डिसाइड किया नहीं विल नॉट टेक डिवोर्स। ऐसे कितने ही लोग हैं। तो ऐसे मैं जब जिंदगियों को देखता हूँ कि ना भगवान मेरे थ्रू ये सेवा करा रहे हैं वास्तव में, कि लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। सो हु वुड फील लाइक फीलिंग रिग्रेट? अरे नहीं, बल्कि यार ये तो बेस्ट लाइफ है, इससे बढ़िया हाई क्वालिटी लाइफ हो नहीं सकती। ऑल्दो एक्सटर्नली आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव कुछ बहुत झिंटाक कपड़े, कुछ चमचमाते कपड़े, मेरी दाढ़ी होती सिल्कन दाढ़ी जिसमें मैं हाथ फेर फेर के लोगों को इम्प्रेस कर रहा होता, हाँ जी मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास है भगवान की सेवा, लोगों की सेवा।
और वो जो आत्मसंतोष है दैट इज़ प्राइसलेस, दैट इज़ प्राइसलेस। तो इसीलिए मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता, बिकॉज आई एम सीइंग द ग्राउंड रियलिटी एज वेल, एट द सेम टाइम टेस्टिंग द भक्ति रसा, जिससे ऊपर और कुछ भी नहीं है एक्चुअली। सो नो रिग्रेट्स एट ऑल। काफ़ी ज़्यादा देर से मैं ही बातचीत करे जा रही हूँ और हमारी ऑडियंस कह रही है मैडम हमें भी तो क्वेश्चंस पूछने हैं, तो पीछे से हम जो है किसी से चाहेंगे कि वो अपना सवाल जो हमसे पूछें यहाँ पे। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मतलब मुझे लाइफ में बड़ा सक्सेसफुल होना है, तो मतलब आई ओट टू सी अ पर्सन कि मुझे इनके जैसा बनना है, उनको आइडलाइज करना है। तो इस संसार का सबसे समझदार व्यक्ति कौन है, मतलब जिनको मैं देख सकता हूँ कि हाँ मैं कोई इनके जैसा बनना है, ऐसी पर्सनैलिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। हाँ, तो आपको किसको वाला आइडियलाइज करना चाहिए कि भाई दिस पर्सन शुड बी माय हीरो और से हीरोइन, ठीक है जी, तो किसको बनाना चाहिए, ये सवाल है आपका? हाँ, यही सवाल है। या ओके, तो आप ये देखिए किस व्यक्ति में चरित्र है, किस व्यक्ति के स्वभाव में, उसकी डीलिंग्स की वजह से उसके आसपास से लोग उससे खुश हैं। देखिए 100% लोग तो किसी से खुश नहीं होते, एक दो दुखियारी आत्माएं तो सब जगह दुखी रहेंगी, उसको तो कुछ नहीं कर सकते, बट जनरली स्पीकिंग किस व्यक्ति से लोग खुश हैं, who is very human in his nature, who is very connecting and empathetic in his nature, who is devoted to God, who knows the science of God, okay, and he also has got some spiritual practices. ऐसे व्यक्ति को आपको चुनना चाहिए, and then you can make this person as the hero of your life, जो कि एक अच्छा इंसान भी है और प्रभु का एक अच्छा भक्त भी है, उसको चुनना चाहिए, वो चाहे फीमेल हो मेल हो, लाइक दैट। बैलेंस इज द की, बैलेंस इज द की, बैलेंस इज द की। यस। हाँ जी, आपका भी सवाल जी बताएं। हरे कृष्णा। मेरा नाम कंचन भारद्वाज है। मेरा आपसे सवाल ये है कि हमें शुरू से सिखाया गया है कि सबसे पहले जो हमारे गुरु हैं वो माता पिता हैं, और ऐसे में मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं जो लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने माता पिताओं ने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था बाहर, लेकिन वो इस्कॉन से जुड़ के जब वो घर पहुँचे तो अलग ही उनका दिखा। ठीक है, माता पिता रोते हैं, बोलते हैं सुसाइड कर लेंगे अगर हमारे घर नहीं आए तो, लेकिन उधर से जो रिप्लाई जाता है वो जाता है मैं घर नहीं आऊँगा, अब मैं इससे जुड़ चुका हूँ भगवान से। लेकिन ऐसे में भगवान को चूज़ करा जाए या फिर माता पिता को? ओके, इनको चूज करें या उनको चूज करें, ठीक है। एक भगवान को छोड़ के दूसरे भगवान के पास क्या करें, ये माता पिता जो है, जो माता पिता भगवान का सबसे बड़ा सुंदर गिफ्ट है, उनको हमने छोड़ दिया और भगवान को हमने चुन लिया, इनको तो उड़ता फिरता छोड़ दिया। तुमने हमने पाल पोस के बड़ा किया, भाड़ में जाओ, तुमने हमने एजुकेशन दी, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारे माता पिता हो तुम भाड़ में जाओ, और जिसको हमने कभी देखा नहीं है उसके पीछे हम भाग लिए। तो ये सही है या गलत है, ठीक है जी। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ना व्हेन वी ग्रो, किसी न किसी कारण से हमें माता पिता से अलग होना पड़ता है। या जितनी लड़कियां हैं ये सब माता पिता छोड़ती हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, तो माता पिता छोड़ रही हो, क्या करें जी, दुनिया की रीत है, लड़की को तो पराये घर जाना ही होता है जी। तो सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आपका कॉलेज है, आप कहीं दूर है, हमारा पिता माता पिता रहते हैं आपके गोरखपुर में, आपका हो गया बीटेक में मुंबई में, तो 4 साल माता पिता से अलग रहेंगे, इज दैट ओके? बिल्कुल जी, करियर भी तो इंपॉर्टेंट है ना जी, तो ये भी ठीक है। अच्छा, शादी हो गई, मेरी वाइफ ने बोला डार्लिंग वी नीड सम प्राइवेसी यार, ये कब तक ये बूढ़े बुढ़े लोग हमारे घर में आएंगे, कांट वी हैव अ सेपरेट एकोमोडेशन? ओके मोनिका डार्लिंग, हम अलग रहेंगे डार्लिंग, क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं, देखिए अब क्या करें, पारिवारिक मामले होते हैं, क्या करें, कभी कभी अलग होना पड़ता है, अब क्या करें, मोनिका ने बोला तो करना पड़ा ऐसा, क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं, इसमें भी गलत नहीं है। अच्छा, शहीद भगत सिंह जो हैं उन्होंने भी माता पिता से दूर रहे, देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे, पिंडी की सबसे सुंदर लड़की थी, शादी भी नहीं की उससे, तो क्या ये गलत है? नहीं जी, देश के लिए लड़े, त्याग किया उन्होंने, ये भी सही है। अच्छा, अगर कोई हरि का भक्त हो, अपना जीवन भगवान की सेवा में देना चाहे, गलत है ये, हरगिज गलत है, मतलब बाकी सब सही है, हम लोग ही गलत है कह रहे हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऐसे कभी अगर कोई व्यक्ति भक्त बनता है, हमारे इस्कॉन में हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि आप माता पिता से दूर रहो, माता पिता का चेहरा नहीं देखना, आप छोड़ दिया ना दोबारा चेहरा नहीं देखना, ऐसा हम हरगिज नहीं बोलते। इसका उत्तम उदाहरण मैं अपने माता पिता के टच में रहा, इवन तो मेरे माता पिता अगर पुणे में भी रहे, मैं दिल्ली में था, तो मैं उनसे हर 3 महीने में 6 महीने में उनसे मिला करता था। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अब आप द्वारका में आ जाओ ना, मैं भी द्वारका में हूँ। तो मेरे माता पिता जो है मेरे मंदिर से एकदम पास में रहते, तो उन्होंने वहाँ प्रॉपर्टी अपनी सेल की और उन्होंने यहाँ घर ले लिया। अब हर रोज़ वो मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन करते हैं भगवान कृष्ण के और साथ में मेरे से मिल लेते हैं।
मैं भी हफ्ते में 2-3 बार 4 बार घर जाके लंच करने के लिए माता पिता के पास जाता हूँ। मेरी माँ बोल देती है, बेटा जी आज गोभी के पराठे बनाए हैं हमने, भगवान जी को भोग लग रहा है, आ जाओ बेटा जी। अजय अभी आ जाते हैं। सो आई गो होम, हैव लंच विद माई पेरेंट्स एंड देन आई कम बैक टू टेम्पल, रिज्यूम माई सर्विसेज। तो कोई बोले भगवान को चुने या पेरेंट्स को चुने, वेरी इजी सर, दोनों साथ साथ चल सकते हैं एक्चुअली। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को छोड़ नहीं रहे हैं बल्कि परिवार को बढ़ा रहे हैं। बढ़ा जहाँ रहे पे हैं, वाली बात yes. 1 से 25 बेटे जो है वापस अगर मिल जाएं तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या होगा। और हो ये एक ही है, मतलब कई बार माँ बाप को एक्चुअली बच्चों से उम्मीदें बहुत होती हैं, लेकिन जितने भी रीज़न एक्चुअली प्रभु जी ने दिए मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। मतलब बाहर अगर आउट ऑफ कंट्री एजुकेशन के लिए जाना हो तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेवा अगर हम अपने देश की सेवा के लिए फ़ौज में चले जाएं तब भी नहीं होगी। तो ये जो हमारी मानसिकता है ना, उस पर बड़ा कुछ मुझे लगता है निर्भर करता है कि हम क्या सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ को कैसे देख रहे हैं। तो बस एक और आज का मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। पीछे की ऑडियंस से जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि एक मुस्कुराता हुआ सा चेहरा। वेरी गुड जी। प्रभु जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने 2 लाइफें जी हैं, एक नॉर्मल लाइफ, अभी आप आध्यात्मिक में हैं, और अभी एबनॉर्मल लाइफ। हाँ यस ऑफ कोर्स। तो सर मेरा आपसे एक छोटा सा यही सवाल है कि सर सक्सेसफुल कौन है? वो जो सक्सेस के लिए, पैसे कमाने के लिए माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं वो, या जो अनपढ़ होकर अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं वो? हाँ हाँ, देखिए अगेन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया ना, यहाँ तो यही या वो देखिए पढ़ लिख के भी माता पिता की सेवा होती है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख इतना नहीं पाया पर माता पिता की सेवा करे, नो डाउट इट इज़ वेरी गुड। पर सफलता वास्तव में क्या है? सफलता ये है कि क्या आपके आसपास के लोग, जनरली स्पीकिंग, आर दे हैप्पी विद यू? क्या आप खुद संतुष्ट हैं अपने जीवन में? आर यू हैप्पी? क्या आपके जीवन में संतोष और आनंद है? अगर नहीं है तो इवन आप करोड़ोपति भी हैं, आप असफल हैं। मेरे लोग बोलते थे नेवर सेटल 1+, पर एक्चुअली वी शुड सेटल। और देखिए जितने संतुष्ट लोग हैं दे कंट्रीब्यूट, जितने लोग असंतुष्ट हैं वो हमेशा मैं लगे रहते हैं। तो इसलिए जब वो व्यक्ति खुद ही तृप्त नहीं है तो भला आगे भला क्या देगा वो? तो इससे संतुष्ट होना भी जरूरी है। अच्छा, तो असंतुष्ट हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। चाणक्य पंडित सेज की ना, संतुष्ट होने के भी 3 एवेन्यूज हैं, असंतोष के भी 3 एवेन्यूज हैं। कहाँ पर हमें संतुष्ट रहना चाहिए? अपनी वाइफ को लेके या अपने स्पाउस को लेकर के संतुष्ट होना चाहिए। ये नहीं अरे यार जल्दी कर ली यार, पड़ोसी देखो यार लकी आदमी निकला वो, नहीं, स्पाउस को लेके वन शुड बी सेटिस्फाइड, सैलरी को लेके वन शुड बी सेटिस्फाइड। काम किया अच्छे से, इतनी आ गई ना, 2 वक्त की रोटी चल रही है, हाँ जी पराठे चल रहे हैं बल्कि, इट्स ओके, ठंड चल मार यार, इट्स ओके। अच्छा, स्पाउस को लेके, खाने पीने को लेकर के और आमदनी को लेकर के वन शुड बी सेटिस्फाइड। खाने पीने को लेकर भी है, यानी कि ये क्या है जी, दही क्यों नहीं है इसके अंदर, पापड़ कहाँ है इसके अंदर, जो खाने को मिले, दाल रोटी खाओ, हरी के गुण गाओ। सो इन 3 एवेन्यूज में वन शुड बी सेटिस्फाइड, स्पाउस, फूड, सैलरी। 3 एवेन्यूज में नेवर बी सेटिस्फाइड। किसमें? ज्ञान अर्जित करने में नेवर बी सेटिस्फाइड, लर्निंग में नेवर बी सेटिस्फाइड। आई विश आई कुड लर्न मोर, काश कि मैं और सीख पाता, नेवर सेटल। अच्छा, और किसमें नेवर सेटल? चैरिटी में, काश कि मैं और दान कर पाता, मैं और दे पाता। सो दान देने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और भगवान का नाम जप करने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, काश कि मैं और नाम ले पाता, काश कि मैं और नाम ले पाता, कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो आप संतोष को और असंतोष को जब उनके सही एवेन्यूज में लगाएंगे ना, देन ओवरऑल यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड। तो इसीलिए, और वही सफलता है। बहुत ही खूबसूरत। मुझे लगता है कि ज्ञान का जो प्रकाश है वो आज अमोघ लीला प्रभु जी ने आज सबके साथ शेयर किया है, और मेरा पूरा यकीन है कि आज जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ बैठे थे उनके लाइफ में कोई ना कोई चेंज जो है ज़रूर आएगा। क्योंकि जब आप किसी इतने धार्मिक लोगों के साथ जब आप बैठते हैं तो उनका जो ऑरा होता है, आपको लगता है कुछ हो नहीं रहा है ना, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता हमारी इन प्रत्यक्ष आंखों से, लेकिन ऑटोमेटिक एक हीलिंग जो है वो हमेशा हो रही होती है। तो आज आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज जो है वो ज़रूर आएगा। एक बार फिर से जरा शुरू से दोबारा से एक बार हो जाए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और हमारे सब दर्शकों के जो सवालों का, उनकी जो क्यूरियोसिटी थी जो हमेशा होनी चाहिए, उसको शांत करने के लिए, उनका जवाब देने के लिए। थैंक यू हमारा जी, थैंक यू हमारा जी, थैंक यू साधना चैनल। हरे कृष्णा।